Assalamu alaikum, welcome to Learn Plus Earn Valley. I am Faiza Mir, freelancer and media marketing expert of पाकिस्तान। आज हमारा 5वां लेक्चर है गेस्ट ब्लॉगिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे हम हमेशा रिवाइज करते हैं, प्रीवियस लेक्चर को मैं पहले रिवाइज कर दूं। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने ये सीखा था कि हमने वेंडर स्प्रेडशीट है वो कैसे रेडी करनी है। हम अपनी वेंडर स्प्रेडशीट रेडी कर रहे हैं। आज हमने क्या करना है, आज हमने आउटरीच करना है उन वेबसाइट्स के साथ जिनको हमने अपनी वेंडर स्प्रेडशीट में ऐड किया था लास्ट टाइम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वेंडर स्प्रेडशीट अपनी ज़रूर रेडी कर ली होगी। अगर नहीं अभी तक की तो उसको रेडी कर लें, क्योंकि जब तक आप लोगों की वेंडर स्प्रेडशीट रेडी नहीं होगी हम आगे काम कर ही नहीं सकते। जो मेन इसमें बात है, जो होल स्टोरी होती है गेस्ट ब्लॉगिंग की, वो वेंडर स्प्रेडशीट है। अगर आपके पास वेंडर स्प्रेडशीट नहीं है आप लोग काम नहीं कर सकते। तो अपनी वेंडर स्प्रेडशीट ज़रूर रेडी कर लें जल्द से जल्द। आज हमने करना है आउटरीच करना है वेबसाइट्स के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को जो न्यू वीडियोस आती हैं इस चैनल पर आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हमने करनी है ईमेल। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जब हम ईमेल करेंगे तो आप लोगों को अगर तो दिल करे तो यही वाली ईमेल को आप लोग कर लें, वेबसाइट्स को सेंड कर दें। लेकिन वेल एंड गुड ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग खुद से अपनी मेल राइट करें और वो वेबसाइट्स को सेंड करें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने आउटरीच कैसे करना है वेबसाइट्स के साथ, कैसे हमने ईमेल उन्हें सेंड करनी है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो ये हम आ गए हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ओपन करेंगे वेंडर स्प्रेडशीट जो कि हमने लास्ट टाइम बनाई थी। ये वेंडर स्प्रेडशीट हमने बनाई थी। ये यहाँ पर स्टेटस हमने चेंज कर दूँ मैं, ये स्टेटस यहाँ पर हम कर दें इसको। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था सीडिंग का, यहाँ भी कर दें क्योंकि सीड्स हमने लास्ट टाइम में इसमें डाल दिए थे। सीडिंग वो वैसे ही लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेटस चेंज होते रहने, तो फाइनलाइज लिखा हुआ था। चलें जी, ये सीडिंग हो गया। अब जी हमने ये हमारी लास्ट टाइम हमने ये बनाई थी वेंडर स्प्रेडशीट। इसमें मैंने एक तो ये वेबसाइट्स डाल दी थी आप लोगों को गाइड करने के लिए, समझाने के लिए। आप लोगों ने होपफुली रेडी कर ली होगी ज़्यादा सारी वेबसाइट्स डाल के, 300 400 500 600 इतनी वेबसाइट्स आप लोगों ने जितनी हो सके मैक्सिमम डाल लेनी है हर कैटेगरी की। तो ये हमने लास्ट टाइम वेंडर स्प्रेडशीट बनाई थी। आज हमने करना है जी इनको आउटरीच करना है, हमने मेल करनी है, इन वेबसाइट्स के साथ कांटेक्ट करना है आज हमने। तो हमेशा हम यही एक वेबसाइट ओपन करते रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन। आज मेरा दिल कर रहा है कि हम ये वाली वेबसाइट ओपन कर लें, wowfashionlife.com को, wowfashionlife.com को, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया था इस वेबसाइट से भी। तो आज हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो कहीं आप लोग बोर ना हो जाएं कि हमें एक ही वेबसाइट दिखा रही हैं। आज हम इसको ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लें हम, ये राइट फॉर अस में इसका ओपन करके हम देखते हैं कि इनका प्रोसीजर क्या है, इनकी गाइडलाइंस क्या है इस वेबसाइट की। इनके ऊपर जब आर्टिकल हमने पब्लिश करना है तो क्या गाइडलाइन है, इनके क्या रूल्स हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है इस चीज़ का, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया हुआ है कि हर जो वेबसाइट है उसके डिफरेंट रूल्स होते हैं, थोड़े से डिफरेंट रूल्स होते हैं। ये चीज़ डिफरेंट थी, मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि वो कितने वर्ड्स का आर्टिकल है वो सबमिट करते हैं। चलिए इसको रीड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थोड़ा सा माइनर सा फ्यू टाइम दे के इस चीज़ को रीड आउट कर लेना है। कॉन्टैक्ट करने से पहले या कॉन्टैक्ट करने के बाद भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, इसको बस रीड आउट कर लेना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने डू फॉलो लिंक्स अलाउ हैं इस वेबसाइट में, कितने वर्ड्स का आर्टिकल है वो अलाउ करती है वेबसाइट, क्या इनके रूल्स हैं, क्या कैटेगरी हैं, ठीक है, और क्या चीज़ है जिसको ये हेट समझती हैं, डिसलाइक जिसको करती हैं, जिनको अच्छा कंसीडर नहीं करती वेबसाइट। चलें जी, इसको हम देखते हैं। गाइडलाइन टू फॉलो फॉर गेस्ट पोस्टिंग, ये गाइडलाइन है क्या चीज़ गेस्ट पोस्टिंग की, ठीक है। द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस दैट वी एक्सेप्ट यू टू फॉलो इन केस यू विश टू पब्लिक योर थॉट्स ऑन आवर ब्लॉग। लेंथ ऑफ आर्टिकल है जी इसमें, अ वेल रिसर्च इंफॉर्मेटिव आर्टिकल विद मोर देन 1500 वर्ड्स। अब उन्होंने कहा कि वेल रिसर्च, ये हर वेबसाइट आपको ये इतनी लाइन तो हर वेबसाइट की सेम है, ये वाली। अ वेल रिसर्च
आर्टिकल, ठीक है। अब जो चीज़ डिफरेंट आनी है वो ये वर्ड्स आनी है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जो 500 वर्ड्स का आर्टिकल भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, कुछ 1000 वर्ड्स का, कुछ 800 वर्ड्स का, कुछ ऐसी होती हैं जो 2500 तक का वर्ड्स हों उनको ये एक्सेप्ट करती है। अब ये वेबसाइट, ये भी अच्छी वेबसाइट, ये कह रही है कि जो 1500 कम से कम वर्ड्स 1500 वर्ड्स हों आपके आर्टिकल में, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। इससे ज़्यादा तो हो वो तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये हमें एक चीज़ पता चली। फिर टॉपिक्स उन्होंने कहा it is essential for you to select a topic for your write-up which is related to our blog. This will ensure that your article goes live on our blog sooner. उन्होंने कहा कि ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग उस चीज़ के ऊपर लिखें जो टॉपिक्स हम एक्सेप्ट करते हैं, और आप लोग मेक श्योर हो जाएं कि आपका जो आर्टिकल है वो हम पब्लिश कर देंगे। Therefore you must make sure that the article you write and submit is related to the categories on our blog. कहते हैं ये इसलिए तभी पब्लिश होगा कि जब आप लोग ये मेक श्योर कर लें कि जो आर्टिकल आप हमें सबमिट करवा रहे हैं वो इन कैटेगरी से ही रेलिवेंट हो, क्योंकि ये जर्नल वेबसाइट नहीं है। तो इन्होंने ये लिखा है ये ब्यूटी को एक्सेप्ट करेंगे, फैशन को करेंगे, हेल्थ को करेंगे, लाइफस्टाइल को, प्रोडक्ट्स को, ठीक है। ये कैटेगरीज है इनकी 5। ये इनके ऊपर अगर राइट किया होगा आर्टिकल, देन ये वेबसाइट उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। फिर उन्होंने सेलिंग स्टफ़ का कहा है। उन्होंने कहा है कि स्टफ़ आप अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर ये देखें जी, राइटिंग फॉर रीडर्स, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। अच्छा, यू मस्ट राइट द पोस्ट इन अ वे दैट कन्वेज योर ओन वर्ड्स एंड करेक्टर। उन्होंने कहा है कि अच्छा होना चाहिए कि पोस्ट की जो कि आपके अपने अल्फाज और आपका अपना करेक्टर उसको कन्वे कर रहा हो। इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं से कॉपी ना किया हो। नीचे भी इन्होंने एक अलग से भी बताया हुआ कि कॉपी पेस्ट ना किया। कीप इन माइंड द टारगेटेड ऑडियंस एंड कीप द आर्टिकल्स इंगेजिंग इनफ। उन्होंने कहा है कि जी जो आपकी ये माइंड में रख लें चीज़ के जो आपका आर्टिकल है वो टारगेट कर रहा हो ऑडियंस को, कि हमारी ऑडियंस जो चीज़ चाहती है उससे रेलिवेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये लाइन फिर ये कह रहे हैं कि हमारी इन कैटेगरीज को फॉलो करें, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर यही विजिट करने आते हैं, ठीक है। बाकी मीडिया है, मेक योर आर्टिकल्स रीडर्स फ्रेंडली। उन्होंने कहा कि ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें जो कि फ्रेंडली हों, इतने मुश्किल वर्ड्स ना डालने हों, और कॉपी पेस्ट ना किया, और ना ही एक बात को बार बार उसी को रिपीट करके वर्ड्स पूरे करने की कोशिश की जाए। ये भी चीज़ें नहीं करनी। फिर कॉपी राइट है, यू मस्ट नेवर पब्लिश एनी राइट अप्स दैट आर कॉपी पेस्ट। उन्होंने कहा कि कॉपी पेस्टेड ना हो फ्रॉम अदर वेबसाइट, किसी और वेबसाइट से आपने आर्टिकल कॉपी ना किया और हमारी वेबसाइट पर आकर पेस्ट ना किया हो, ऐसी हरकतें नहीं करनी, ठीक है। हाउ टू सबमिट द आर्टिकल, अब आर्टिकल को सबमिट कैसे करना। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एट, इस वाली जो ये ईमेल एड्रेस है उनका, इसके ऊपर जी कांटेक्ट करना है इनके साथ। चलें फिर इसी के ऊपर हम कांटेक्ट करते हैं। अब ये चीज़ आप लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेनी है, इनकी गाइडलाइंस, हर वेबसाइट की गाइडलाइन देख लेनी है। ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा लगाना है, आइडिया आप लोगों को आहिस्ता होता रहेगा। जो चीज़ बाकी हर चीज़ सेम होती है, हर वेबसाइट आपको ये कहेगी आर्टिकल अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, आपके अपने अल्फाज होना चाहिए, हमारी जो ऑडियंस है उसको टारगेट कर रहा हो, ठीक है, और वेल रिसर्च्ड वेल इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल होना चाहिए, हर वेबसाइट कहेगी। बस ये चीज़ डिफरेंट होगी हर वेबसाइट की, ठीक है। ये वाली वर्ड्स वाली डिफरेंट होगी, बाकी इनके होते हैं कुछ वेबसाइट्स एंकर कीवर्ड्स अलाउ करती हैं, नेक्स्ट कुछ कीवर्ड्स अलाउ करती हैं, कुछ डू फॉलो लिंक्स अलाउ करती हैं, कुछ 1 करती हैं, कुछ 3 करती हैं। ये चीज़ें बस इनकी डिफरेंट होती हैं। चलें फिर अब हम चलते, ये चीज़ आप लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ली है। अब हम चलते हैं अपनी वेंडर स्प्रेडशीट पर। ये जी हमारी वेंडर स्प्रेडशीट है। अब हमने आज करना है आउटरीच करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अपने जो जीमेल अकाउंट है, आईडी है, उसके ऊपर हम जाएंगे, हमने इनको मेल करनी है। सबसे पहले इसी को मेल कर लेते हैं, wowfashionlife.com, wowfashionlife.com, इसी को ही आज हम पहले मेल करते हैं। दोनों को ही करेंगे लेकिन फर्स्ट हम इसी से ही करते हैं। इस ईमेल एड्रेस को हमने किया कॉपी, यहाँ से हम गए अपने जीमेल में, यहाँ पर किया कंपोज में आके हमने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब हमने सब्जेक्ट लाइन, ये देखें जी, ये सब्जेक्ट लाइन है, इसके ऊपर हम लोगों ने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट पोस्ट। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट लाइन में रिक्वेस्ट फॉर पेड, कहते हैं कि ये लिखना है PAID, पेड गेस्ट पोस्ट। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर हम ये लिख दें साथ रिक्वेस्ट फॉर पेड गेस्ट पोस्ट, तो आपको जो वेबसाइट है वो जल्दी रिप्लाई कर देंगी, क्योंकि उनको पता होगा जी ये पेड इंक्वायरी है,
तो हम इसको रिप्लाई करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो मैं इस चीज़ को कंसीडर नहीं करती। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग पेड का वर्ड ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। उसका बेनिफिट अभी बताती हूँ। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो फ्री होती हैं और उनके ब्लॉग में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, वो फ्री होती। अगर आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे रिक्वेस्ट फॉर पेड गेस्ट पोस्ट कि मैंने पेड ही लेनी है, तो उनके जो ऑडिटर बैठे होते हैं ना वहाँ पर, तो उनको समटाइम लालच आ जाता है कि इसने अच्छा पेड के लिए ये आया है तो पैसा अच्छा ही होगा इसके पास, तो वो आपसे फ्री वेबसाइट के भी कम से कम $5 ज़रूर चार्ज कर लेगा वो आपसे। तो आप लोग अगर पेड का वर्ड ना भी यूज़ करें तो आपको जो वेबसाइट है वो रिप्लाई ज़रूर करेगी अगर उसने रिप्लाई करना है। अगर उसने रिप्लाई नहीं भी करना है ना, तो अगर आप सब्जेक्ट लाइन में ये भी लिख देना एडवांस पेमेंट कि मैं आपको एडवांस पेमेंट करूँगा, देन उन्होंने फिर भी रिप्लाई नहीं करना। तो रिप्लाई करने का इस चीज़ से कतई ताल्लुक नहीं है कि आप लोग पेड का वर्ड यूज़ लिखें, एडवांस पेमेंट का वर्ड यूज़ करें, या आप लोग कोई भी चीज़ इसमें पेड का वर्ड यूज़ ही ना करें। तो जिस साइड ने आपको रिप्लाई करना है उसने आपको कर ही देना है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगी कि आप लोगों ने ना इस मेल की बॉडी में ये जो यहाँ पर हमने राइट करनी है मेल, ना इसमें पेड का कहीं भी वर्ड यूज़ करें और ना ये सब्जेक्ट लाइन में पेड का वर्ड यूज़ करें, ठीक है। आपको जो आपकी वेबसाइट है वो रिप्लाई ज़रूर करेगी अगर उसने रिप्लाई करना है। तो अगर उसने नहीं रिप्लाई करना तो उसने नहीं करना। तो नुकसान आपको उसका ये होगा कि वो आपसे $5 कम से कम चार्ज ज़रूर कर लेगा अगर वो फ्री वेबसाइट भी हो तब भी, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड करना है। चलें जी, नेक्स्ट आते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाय हे आई सीन मेल लिखें, आप लोग कोई भी लिखना है, इसी को लिखना है, इसी को लिखना है, मेरी वाली को लिखना है, मेरी वाली को लिखना है, या अपने थॉट्स खुद से लिखने, वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है अगर आप लोग खुद से लिखें। आई सीन योर ब्लॉग एंड इट really attracted me and I started reading। छोटी सी मेल करें ताकि उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आप लोग की इतनी लंबी चौड़ी मेल को रीड आउट करें। उन्हें सिर्फ ये देखना कि इसको चाहिए क्या, बस। started reading few more articles on your blog। अब ये ब्लॉग तक जब हमने लिख लिया है ना, तो हमने करना क्या है, तो हमने करना ये है जी कि हमने यहाँ पर ब्लॉग का जो है लिंक वो यहाँ पर हमने मेंशन कर देना। यहाँ पर ये हम जाएंगे अपनी वेंडर स्प्रेडशीट में, ये है जी लिंक, इसको किया कॉपी और हमने यहाँ पर कर देना है उसको पेस्ट। ये ठीक है। अब उसको पता चल जाएगा कि जी ये वाला ब्लॉग है, यहाँ पर हमें ना इस वाले ब्लॉग को इसने देखा है तो यहाँ से उसने हमें कैप्चर किया है, ठीक है। अगर आप लोग ना भी यहाँ पर डालें तो वो भी कोई इशू नहीं है, इस चीज़ का भी कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग ना भी ब्लॉग को यहाँ पर मेंशन करना चाहिए, मेंशन कर देंगे तो अच्छा है, अगर ना भी करेंगे तो कोई इसका कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आई रियली इंजॉयड, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लिखना है ना हमने उनको, ताकि वो हमें रिप्लाई करें। आई रियली इंजॉयड योर रिसेंट ब्लॉग, I really enjoyed your recent blog and in fact we share the same thoughts या the same passion लिखने, पैशन ज़्यादा अच्छा है। I am, थोड़ा सा इंट्रो दें अपना। आई एम अ डिजिटल मीडिया
marketing expert, and I also write and I also write and share my skills लिख लें, my skills लिख लें, knowledge लिख लें, दोनों चीज़ें लिख लें, जो आपका दिल करता है लिख लें, knowledge भी लिख देते हैं साथ, knowledge, skills, knowledge, with my readers, ठीक है। देन लिखेंगे I wanted to share my thoughts on your blog, ठीक है, कि मैं भी अपने थॉट्स हैं जो वो आपके जो ब्लॉग्स लिखने ज़्यादा होते हैं, आपके जो ब्लॉग्स हैं उन पर शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। अब जो एक लाइन में अब लिखने लगी हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे नज़दीक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिखें, इसका आपको बेनिफिट बताती हूँ क्या होगा। पहले लिख लें लाइन, फिर बताती हूँ। प्लीज़ सेंड मी द accurate list of your all best websites with SEO metrics। चलिए, इसका आप लोगों को फ़ायदा ये होगा, ये वाली जो हमने लाइन एक लिखी है ना, इसको लिखने का प्लीज़ सेंड द एक्यूरेट लिस्ट ऑफ योर ऑल बेस्ट वेबसाइट्स विद SEO metrics। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये वेबसाइट जो होती हैं इनके पास एक वेबसाइट नहीं होती, इनके पास लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स होती हैं। तो अगर आप लोग ये लाइन एक लिख लेंगे ना, तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप लोगों ने वेनेसब्रा शीट में तो जितनी वेबसाइट्स डाली होंगी वो तो आपके पास होंगी, लेकिन ये जो वेबसाइट्स होंगी ये भी आपको अपनी, इनके पास 100 होंगी, 150 होंगी, 200 होंगी, जितनी भी वेबसाइट्स होंगी ये आपको उसकी इस मेल के साथ उसकी लिस्ट भी आपको सेंड कर देंगी। तो उसमें उनकी प्राइस भी मेंशन होगी, URL भी मेंशन होंगे, मेथड तो आपके पास होगा, क्योंकि अगर यही वाले आपको वाव फैशन वाले देती हैं तो आपको पता होगा मैंने इनके साथ ही कॉन्टैक्ट करना है, और सारे SEO मैट्रिक्स होंगे। तो आपके पास अब एक मेल से 150-200 और वेबसाइट्स आ जाएंगी। ये आप लोग लाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैं ये अपनी मेल में ऐड करती हूँ, तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ये ज़रूर करें। अब देखें जी, आई होप दिस कॉन्टैक्ट will bring business to both of us. Please let me know. Let me know how to proceed. देन अब हम एंडिंग करते हैं इस मेल की। लुकिंग फॉरवर्ड यस टू हेयरिंग फ्रॉम यू। ठीक है जी, ये हमारी जो मेल है वो कंप्लीट हो गई है। अब यही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो लाइन मैंने इसमें ऐड की है ना, ये प्लीज़ सेंड मी द एक्यूरेट लिस्ट ऑफ योर ऑल वेबसाइट्स बेस्ट वेबसाइट्स विद SEO मैट्रिक्स। तो ये ज़रूर आप ऐड कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा जो मैं पहले भी बता चुकी कि आपके पास ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी। और देखें इस मेल में मैंने कहीं पेड का वर्ड नहीं यूज़ किया कि आई एम रेडी टू पे। तो कुछ भी आप लोगों ने ऐसा इसमें राइट नहीं करना, ना सब्जेक्ट लाइन में ना किसी और चीज़ में। वो वेबसाइट आप लोग नहीं कुछ राइट करेंगे तो जब आपको इनका रिप्लाई आएगा ना तो वो आप लोगों को खुद बताएंगे कि हमारे पास पेड कैश पोस्ट होती हैं, आप लोग अगर चाहते हैं तो हमारे साथ ये करें फर्दर बात।
तो आप लोगों ने किए डेफिनेटली जी। मैं अगर आपको पसंद आती है वो आप साथ में आपको अपनी प्राइस बताएंगे, आप अपनी प्राइस उनको बताएं, ठीक है। इस तरह ये होता है। इसका एक बेनिफिट एक और भी होगा, अगर आप लोग पेड का वर्ड यूज़ नहीं ना करेंगे तो अगर वो ज़्यादा, अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो $300 तक भी लेती हैं, वो अगर $300 लेती हैं ना तो वो फ़ौरन से $50 पर आ जाती हैं आपकी एक मेल से। अब इसका मतलब ये होता है कि वो जब एक मेल से $50 पर $50 पर आ जाती हैं तो वो 10 पर भी आ जाएंगी। तो जब अगर आप पेड का वर्ड नहीं ना यूज़ करेंगे तो वो आपसे $300 मांगेंगी ही नहीं। वो कहेंगे कि ये बंदे ने तो पेड का वर्ड ही नहीं यूज़ किया, तो अभी इससे कम प्राइस में ही बात करके देखते हैं पहले। तो अगर हम पेड का वर्ड यूज़ करते हैं ना तो वो हमसे भी ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो आप लोग पेड का वर्ड मत यूज़ करें। मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगी कि कहीं भी पेड का वर्ड मत यूज़ करें। आपको साइट्स ने अगर रिप्लाई करना है तो आपको डेफिनेटली ज़रूर रिप्लाई करेंगे। पेड, एडवांस पेमेंट, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको अपना प्रोसीजर बता देंगी। अगर वो एडवांस में पेमेंट लेती है तब भी वो आपको मेंशन कर देंगे कि अगर आप एडवांस पेमेंट करेंगे देन हम आगे प्रोसीड करेंगे, आपको वो सारा कुछ मेंशन कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने इस वर्ड को अवॉइड कर देना है, ठीक है। ये हमने ईमेल हमने राइट कर ली है। अब हम इसको सेंड करते हैं। ये सेंड हो रही है, ये जी हमारी मेल सेंड होगी। अब आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ। अब सिर्फ हमने एक दफ़ा ही मेल राइट करनी थी। ये वेंडर स्प्रेडशीट में हम आ गए, एक दफ़ा ही हमने मेल राइट करनी थी। अब ये जो मेल हमने आज राइट कर ली है ना, ये होल टाइम के लिए राइट हो गई है। तो इसी को अब हमने आगे कॉपी पेस्ट करना है। अब इजी काम है आगे। पहले हम स्टेटस चेंज कर लें। सीडिंग था, क्या करेंगे, कॉन्टेक्टेड। आज हमने इनके साथ कर लिया कॉन्टेक्टेड हो गया। ये लें जी, कॉन्टेक्टेड हो गया। अब हम डाल देंगे डेट, आज है जी 16 अक्टूबर, ठीक है। और ये लें जी, ये डेट हमने डाल दी। अब हमने जाना है इस वेबसाइट से कांटेक्ट करना है। चलें जी, इसको हमने किया कॉपी, ठीक है। और हम जा रहे हैं अपनी जीमेल। अब इजी वे बता रही हूँ आपको। ये किया, इसको यहाँ पर पेस्ट। ये ऐड इस तरह भी लिख लेते हैं, लेकिन हमने इसको सही फॉर्म में लिखना, अदरवाइज हमें एरर आ जाएगा। इसको कर दिया ऐड, ये क्या हो गया, ठहरे, इसको हमने कर दिया @, ठीक है। ये ले जी, @ हो गया। स्पेस यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक हो गया। ये @ बन गया। अभी वो शॉर्ट फॉर्म में आ गया ना, क्योंकि उनका ये था। अब यहाँ पर लिख देंगे रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट पोस्ट, पेड का वर्ड यूज नहीं करना। अब हमने क्या करना है, सिंपल सेंड, यहाँ पर शो नहीं हो रही तो हम सेंड मैसेज में चले जाएंगे। ये हमने अभी वाव फैशन को, ये वाव फैशन को हमने ये मेल की, इसी को हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको कर दिया पेस्ट, सिंपल। अब ब्लॉग को सिर्फ चेंज करना है हमने, मेल सिर्फ 1 टाइम हमने राइट करनी थी। अब यहाँ पर हम इनका ब्लॉग डाल देंगे, ठीक है। हम जाएंगे अपनी वेंडर स्प्रेडशीट में, ये इनका कॉपी किया हम, ये यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये ले, ठीक है। ये हो गया। अब बात ये थी कि सिर्फ 1 टाइम मेल राइट की, उसी पर टाइम लगा, मेल को राइट करने में बस टाइम लगा। अब आपने जितनी भी मेल्स करनी है, सिंपल फर्स्ट वाली मेल कोई जाना है, आप लोगों ने कॉपी करना है, पेस्ट कर देना, कॉपी करना है, पेस्ट कर देना, बस ये करना है। सिर्फ एक दफ़ा राइट करनी थी मेल। तो यही मेल आप लोगों को जो भी राइट करनी है आप लोग खुद से करें, वो ज़्यादा बेटर। अगर आप लोग को लिखना आएगा ना, खुद से थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, क्रिएटिविटी होगी, खुद से राइट करें, अपने माइंड को ज़रा एक्टिव करें, उसको यूज़ करें, तो आप लोग अपनी मेल खुद से राइट करना, सिर्फ 1 टाइम राइट करनी है। जैसे मैंने एक दफ़ा हमने ये वाली राइट की और अब उसी को मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया। सिर्फ ब्लॉग हमने चेंज कर देना है, क्योंकि वो फैशन इनका ब्लॉग नहीं है, इनका डिफरेंट ब्लॉग है, फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने यहाँ पर ब्लॉग लगा दिया। अगर आप लोगों ने ब्लॉग नहीं भी लगाना, ना लगाए, वो आपसे खुद पूछ लेंगे जी किस ब्लॉग पर आपने देखी थी, तो आप लोगों ने कह दें कि इस ब्लॉग पर देखी थी। अगर आपके पास और भी वेबसाइट्स हैं, ये वाली लाइन फिर से राइट कर दें तो वो मुझे वो भी बता दें, क्योंकि मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। तो ये चीज़ है कि आप लोगों ने जो मेल है वो 1 टाइम जस्ट राइट करनी है, बाद में आपने इसको कॉपी पेस्ट करते जाना है। तो ये होल लाइफ
लाइफ टाइम के लिए आप लोगों ने सिर्फ एक मेल राइट करनी है। तो ये मेल से लोग मोस्टली हेजिटेट होते हैं कि मेल हमने कैसे राइट करनी है, हमने कैसे कांटेक्ट करना है। कोई बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते, तो इसमें बोलने वाला भी कोई काम नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ लिख लिख के काम करना है, राइट करना है, मैसेजेस करने हैं, उन्हें मेल करनी है। तो बस ये चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो आप लोगों के लिए। तो अब इसको भी सेंड करते हैं, ये लें, ठीक है, ये सेंड हो गया। अब हम चलते हैं वेंडर स्प्रेडशीट पर। ये इसको भी क्या करेंगे, कॉन्टेक्टेड, आज सेम डेट में हमने किया है, कॉन्टेक्टेड हो गया, ठीक है। तो डेट मेंशन कर दें सेम, अक्टूबर 2000, ये लें जी 221 हो गया। ये हमारी डेट मेंशन हो गई। अब देखिए इन दोनों से हमने कांटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने हमारी क्या चीज़ रह गई, सिर्फ प्राइस रह गई। प्राइस अब जो आपको आएगी आप लोगों ने अभी वो नहीं लिखनी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्टेड है, डील फाइनलाइज नहीं हुआ। तो आप लोगों ने फिर अपनी प्राइस इनको बतानी है, ठीक है। तब तक प्राइस बताएं जब तक आपको मेल ये नहीं आ जाती वेबसाइट से, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, जब तक आपको ये मेल नहीं आ जाती। अगर आपको ये भी आ जाती है ना, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड आपकी, अगर वो सुनते हैं प्राइस के, आप ये बताते हो कि जी $10 या $15, $15 का जी, या $25 का मेरा बजट है, तो वो उनको नहीं इतना अफोर्डेबल, तो वो आपको कह देते हैं सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि अब मैं क्या करूं, उसने तो मुझे सॉरी कह दिया है कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो फिर आप लोग उसको कहें, फिर दोबारा उसको मेल करें, उसको कहें कि प्लीज़ टेल मी योर फाइनल एंड बेस्ट प्राइस, उसको ये पूछें। फिर जब वो आपको अपनी फाइनल और बेस्ट बता देगा, देन फिर सच में ये उसकी फाइनल एंड बेस्ट है, फिर आप लोग उसको यहाँ पर लिख लें जो भी वो अपनी फाइनल एंड बेस्ट आपको बताते हैं, ठीक है। फिर वो यहाँ पर मेंशन करें और देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डील फाइनलाइज्ड, ठीक है। तो इसी तरह डील फाइनलाइज पहले कर लें, देन उसके बाद आप लोग अपने जो क्लाइंट है उनको सर्च आउट करें, ठीक है। तो यही आज का पर्पस था इस लेक्चर का कि हमने आउटरीच करना है। आज हमने वेबसाइट्स को आउटरीच भी कर लिया है। जी, तो आप लोगों ने सीखा कि हमने ईमेल कैसे राइट करनी है। मैंने आप लोगों को एक सिंपल वे में और इजी वर्डिंग के साथ ईमेल लिख के बताए। मैंने मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज़ किए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। आसान लफ्ज़ों में ईमेल लिखें कि ताकि हर कोई उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको रीड आउट कर सके, ठीक है। इजी वर्डिंग में लिखें और ईमेल को बहुत ज़्यादा लंबा ना करें। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी फुल ईमेल को रीड करे। तो कभी भी ईमेल को इतना लंबा ना लिखें, बस छोटी सी लिखें, शॉर्ट सी समरी एक आप लोग राइट करें, आपका मैसेज भी सारा कन्वे हो जाए और ज़्यादा फजूल की चीज़ें नहीं अंदर ऐड करनी। जैसे मैंने आप लोगों को एक हिंट दी कि पेड का वर्ड नहीं यूज़ करना, वो भी नहीं करना आप लोगों ने। जैसे मैंने ईमेल राइट किया, आप लोगों ने सेम वैसे राइट कर लें, अपने अपने अंदाज से राइट करें, वो ज़्यादा वेल एंड गुड है। आप लोगों को खुद से कुछ करना आएगा। तो आप लोगों को एक बात बताऊं कि हमने जो गेस्ट ब्लॉग आउटरीच बिजनेस है, अगर इस कोर्स को हम देखें तो हमने गेस्ट ब्लॉगिंग पिछली वीडियो तक कंप्लीट कर ली थी, आउटरीच इसका पार्ट रहता था, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा ये जो गेस्ट ब्लॉग आउटरीच बिजनेस है ये आज कंप्लीट हो चुका है। अगर इसको कंसीडर आप लोग करें तो ये इतनी वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस ऐड करूँगी इसी गेस्ट ब्लॉगिंग के हवाले से, वो इसी चीज़ों को इन्हेंस करता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि आप लोगों ने फाइवर के ऊपर गिग्स कैसे बनानी है। बहुत से लोग हैं जिन्हें गिग्स नहीं बनानी आ रही, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें गिग बनानी बता दें, हमने फाइवर पर काम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगी कि फाइवर पर गिग कैसे बनानी है, क्लाइंट्स को कैसे सर्च आउट आप लोगों ने करना है, गिग बनाने का सारा मेथड आप लोगों को बताया जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।